धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा बनाए गए भद्रकाली मंदिर के नए सदस्यों ने लिया पदभार। उससे पूर्व के प्रबंधन समिति के सदस्यों ने नए कमेटी का जमकर किया विरोध, जिसमें आपसी तूतू मैमे भी देखने को हुई। उसके बाद नई कमेटी ने पदभार लेते ही बड़ा फैसला लिया और पुस्तकालय को खुलवाया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि अगर भद्रकाली के विकास में अगर बढ़ावा नहीं दिखा तो मैं 2-3 महीने के अंदर ही खुद रिज़ाइन कर दूंगा। उसके बाद मंदिर में चल रहे ट्रस्ट मां भद्रकाली शिक्षा एवं विकास केंद्र के द्वारा नई कमेटी का भव्य स्वागत किया गया। आइए जानते हैं अध्यक्ष महोदय से पूरी बात। देखिए कि ये जो प्रबंधन समिति थी, ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा आता है तो आपको कोऑपरेटिव या जो ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत निबंधन होना चाहिए सरकार को और चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका अंकेक्षण। ये हिसाब किताब मांगा गया जो धार्मिक न्यास परिषद है उसने किसी ने नहीं किया तो उसने भंग कर दी। जब समिति पुरानी भंग हो गई तो हमसे प्रभार क्यों लेंगे। अब रह गया कि जो चेक बुक उन्होंने यूज की कुछ खाली थी तो हम अपना दूसरा लेटर लिख करके वो कर सकते थे। हम लोगों ने वही किया। चेक बुक इतना यूज हुई, इतना हम लोग यूज करेंगे। सचिव को बिल्कुल पूर्ण रूप से संभाल लिया है। पैसा मंदिर का नहीं जाएगा, आप उस पर कायम है या नहीं? हमने ये घोषणा की थी कि हमारे अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य जो भी हैं, कोई भी एक पैसा मंदिर का अपने आने जाने के क्रम में, रुकने के क्रम में, खाने के क्रम में वो मंदिर व्यक्ति का पीएमए नहीं लेगा। ठीक है। न्यास बोर्ड को हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो पैसे की कमी है। न्यास बोर्ड से हम पैसा लेंगे, सरकार से हम पैसा नहीं देंगे। और बता दें, जो 11 सदस्यीय समिति बनी है, हम बाइलाज 3 महीने में बना करके उसका निबंधन कराएंगे, ऑडिट होगा और हो सकता है कि सदस्य किसी की मांग है कि पार्टी और ये वो सब, हम इन सब चीजों के ऊपर हैं। एक मिनट, हमने पहले वही बात की सीओ साहब से, रैयतों को मुआवजा दिलवाएंगे जो 4 गुना स्टेट हाईवे को मिलता है, नेशनल हाईवे को सर्किल रेट से पूरा प्रयास करेंगे, मुआवजा दिलवाएंगे। इसके बाद उनकी जमीन गई है, मैं रैयतों को सम्मान दूंगा, समिति में रखूंगा। हम उप समितियां एक ही काम नहीं, निगरानी समिति, भूमि प्रबंधन समिति, स्वच्छता समिति, आयोजन समिति, सब लोगों को, हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कौन किस पार्टी से, बीजेपी से है, किससे, सबको रखूंगा और आप लोग काम चलाएंगे। डेली का डेली यहाँ पर कैसे पूजा हो रही है, पूजा पद्धति को चेंज करेंगे, जो विकास हो सकता है वहाँ के लिए। अफवाहों पर विश्वास नहीं करता हूँ। पहाड़ी मंदिर के अध्यक्ष NN पांडे IAS हुए हैं, हमारी उनकी परसों बात हुई है। कोई भी उन्होंने मतलब पैसा वो नहीं दिया है, 4% या 1%। मैं यहाँ भी क्या रूल है वो सब देखता हूँ। मैं मंदिर के विकास के लिए काम करूँगा, यहाँ का पैसा सरकार को नहीं दूंगा। सरकार से पैसा ला करके मंदिर में होगा। और चाहे राम मंदिर बन रहा हो, चाहे कोई भी मंदिर बन रहा है, वो सब न्यास परिषद के अध्यक्ष वो अंतर्गत बन रहे हैं। इसलिए सरकार है वो अधिकृत हो गई है कि वो मंदिर में भी पैसा खर्च कर रही है। जहाँ माँ के कार्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे कि हम नहीं सेवा कर पा रहे हैं, हम स्वतः हट जाएंगे। हम आपको 1-2 महीने में अगर अंतर न दिखाई पड़े तब आप बोलना कि हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, वो गोपिकाओं की तरह है। जब भगवान कृष्ण बीमार पड़े तो कहा गया कि जो अपने पैर का धोवन उनको पिला देगा चरणामृत तो वो ठीक हो जाएंगे। तो निकले, देवताओं के पास गए, साधुओं के पास गए, संतों के पास गए, सब ने मना कर दिया कि हम पाप की भागी बनेंगे, हम नरक में चले जाएंगे, हम नहीं देंगे। जब गोपिकाओं के पास गए तो गोपिकाओं ने कहा कि ठीक हो जाएंगे, बोले जल्दी करिए, देर क्यों कर रहे हैं। तो जब चरणामृत ले लिया, पूछा गया कि आपने ये नहीं कहा कि हम नरक में चले जाएंगे, हम पर पाप पड़ेगा। बोले हमारे आराध्य देव ठीक हो जाएंगे, हमें इससे बढ़कर किसी क्या